हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपी जीके चैनल पर। मैं आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ टॉप 20 जीके वीडियो लेकर। इसमें मिलेंगे आपको 20 एमसी क्यूज। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपीपीएससी, एमपी पुलिस यानी कि एमपी की जो भी एग्ज़ाम निकलती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है 28.12%, बी 4.85%, सी 39.85% या डी 34.14%। इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों, यह प्रश्न एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? आपको बताना है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का या डी बाजरा। इनमें से क्या हो सकता है सही आंसर? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं। गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। अधिकतर एमपी में गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 3, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा गेहूं है जो सबसे अच्छी क्वालिटी रखता हो और सबसे उपज में भी सबसे ज़्यादा हो। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी सरबती। सरबती गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी नगदी फसल है। तो दोस्तों, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। मूंगफली नगदी फसल है। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? जल्दी से इसका सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम के नीलम और अल्फांसो का जब क्रॉस करेंगे तो किस फल का विकास होगा, आपको ये बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्ना। रत्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक तो रत्ना होती है, नीलम और अल्फांसो का संग क्रॉस करते हैं तो आम्रपाली, नीलम और दशहरी। ठीक है दोस्तों, और अंबिका तो आम्रपाली और जनार्दन, और अरुणिमा तो आम्रपाली और वनराज। ठीक है। चलिए, यह भी प्रश्न एमपीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। बाजरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है, ये बताना है आपको। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, बालाघाट। बालाघाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरगोन। खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरगोन जिले में सबसे ज्यादा ज्वार होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खंडवा जिला
किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्याज। खंडवे जिले में प्याज सबसे ज़्यादा होता है, खंडवा जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रतलाम। रतलाम अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है यानी कि मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। विख्यात है दोस्तों मंदसौर। और यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर भी है और शिवना नदी भी यहाँ से निकलती है दोस्तों, मतलब बह के जाती है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी, प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15, मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 17, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम और एकमात्र राज्य। इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश के लिखित चित्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है लिखित क्षेत्र में। दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालवा। मालवा में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न लेकर आया हूँ ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको आपको देख लेना है एक बार और याद भी कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? आपको बताना है ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों सोयाबीन तो है खरीफ की फसल, तो ये तो नहीं हो सकता। मक्का भी नहीं हो सकता, सूरजमुखी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो खरीफ की फसल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न का गेहूँ डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है उसे हम बोलते हैं रबी की फसल, और जो जून जुलाई में बोई जाती है उसे हम बोलते हैं खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं।